मंगल भवनी अमंगलहारी द्रिभुवन सुदशरथी अजिरि बिहारी कमन सुकाजी कठिन जग माही जो नहीं हुई ताति तुम पाही कमन सुकाजी कठिन जग माही जो नहीं हुई ताति तुम पाही। आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को, आप सभी संतों को जय श्री सीताराम, जय श्री राम। सबको साधुवाद। आप सभी का अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ब्राह्मण और संत की वंदना करेंगे जो गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखे हैं। और आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक लाइक कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। मंगल भवनी अमंगलहारी द्रिभुवन सुदशरथी अजिरि बिहारी गुरिपदि रजि मृदु मंजुल अंजनी गुरिपदि रजि मृदु मंजुल अंजनी नयनि अमिये दृगी दोषी विभंजनी तेई कर बिमले विवेकी बिलोचनी बरिनो रामी चरिति भवमोचनी बंदो प्रथम महीसुरी चरिना मोहि जनिति संशेष बिहरिना सुजन समाजी सकल गुण खानी करम प्रणामी सप्रेम सुबानी साधु चरिति सुभी चरिति कपासु निरस बिसदे गुणिमय फल जासु जो सही दुखी पर क्षेत्री दुरावा बंदनिये जही जग जसि पावा मुदि मंगलमय संति समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू रामी भक्ति जहाँ सूर्य सरि धारा सरि सई ब्रह्म विचारी प्रचारा विधि निषेधि मई कलिमल हरणी करमि कथा रवि नंदनी बरनी हरि 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 कथा विराजति बेनी सुनति सकल मुदे मंगल देनी बट विश्वासी अचल निज धर्मा तीरथ राजे समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सबे दिन सबे देशा सेवति सादर समनि कलेसा अकथ्य लौकिकी तीरथ राऊ दियहि सद्धि फल प्रगति प्रभाऊ मंगल भवनी अमंगलहारी द्रिभुवन सुदशरथी अजिरि बिहारी कमन सुकाजी कठिन जग माही जो नहीं हुई ताति तुम पाई सुन समुझई जने मुदिति मनि रामा मज्जहि अति अनुराग सी रामा लहे चारि फल अक्षतु तनु रामा साधु समाज प्रयाग सी राम। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर बाड़ी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र
कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुड़ में होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुड़ तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट साकर भी वस्त्र के रूप में परिवर्तित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख साकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग राज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, ये करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतनिया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परगर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को साज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आज की कथा यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कथा सुनने के लिए। यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। हरि ओम, धन्यवाद।